हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। दिस टाइम मीमांशा। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्टेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पिरिचुअल मंत्रास, अफर्मेशन, सब्लिमिनल्स के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपका इन सारी चीज़ों में बिलीव है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ मैथड्स के बारे में। कुछ मैथड जो कि प्रैक्टिकली होंगे, कुछ मैथड जो कि मेडिटेशन फॉर्म में होंगे एंड कुछ मैथड जिसमें कि हम लिखेंगे। ठीक है। अब बहुत टाइप के पर्सन हैं जो कि इस वीडियो को देखने वाले हैं फर्स्ट शो। ठीक है। अब आपके पास कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिन्हें कि लिखना नहीं पसंद होगा। वो चाहते होंगे कि वो अफर्मेशंस के थ्रू अपने विश को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ले। बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिन्हें अफर्मेशंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, वो भूल जाते होंगे। तो वो चाहते होंगे कि एक बार सुबह लिख ले, एक बार शाम को लिख ले, एक बार रात में, तो रिटर्न फॉर्म में उनको चाहिए होगा अच्छे से। एंड बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको रिटर्न भी चाहिए होगा और अफर्मेशन फॉर्म में भी चाहिए होगा। तो ये वीडियो उन सबके लिए है जिसको रिटर्न में चाहिए, जिसको वर्बली चाहिए, जिसको सब्लिमिनल्स चाहिए, अफर्मेशन फॉर्म में चाहिए। तो आप सब इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे और पावरफुल मेथड की, जो है हमारा स्क्रिप्टिंग मेथड। स्क्रिप्टिंग मेथड क्या होता है? जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं, राइट। हम किसी मूवी जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमें पता होता है कि वो जो मूवी है वो पूरी स्क्रिप्टेड फॉर्म में, राइट। ए से लेके जेड तक की जो भी चीज़ें हो रही हैं उस मूवी में, वो सारी चीज़ें हमारी स्क्रिप्टेड फॉर्म में हैं। सेम एज इट इज़ हमें अपनी कहानी लिखनी होती है। अब ये चीज़ बेस्ट होगा उन लोग के लिए जिन्हें लिखना पसंद है। अब आप लिखना, अगर आपको बहुत पसंद है, आप लिखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन की विश है, जो भी विश है आपकी, फॉर एग्जांपल आप एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको सिंपली अपने लिए स्क्रिप्टिंग लिखनी है। रात को सोने से पहले आप कर सकते हो या मॉर्निंग में उठने के बाद आप, लेकिन मॉर्निंग में जैसे आप उठो ना वैसे स्क्रिप्टिंग कर लो। ऐसा कहा जाता है कि जब हम रात को सोने जाते हैं एंड जब हम मॉर्निंग में उठने जाते हैं, उस सर्टेन पीरियड में जो हमारा 5 से 10 मिनट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड पावरफुल टाइम होता है अपनी किसी भी विश को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो इनएक्टिव होकर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सेम एज इट इज जब हम सो के उठते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव रहता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम अपनी कोई विश के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी विश हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होती ही होती है। ठीक है। अब जो बात कर लेते हैं जिन्हें लिखना बहुत पसंद है और आप लिखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? आप सोने से पहले या उठने के बाद आप अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करें, एक स्टोरी तैयार करें। जैसे कि आपको वो जॉब मिल गई तो आपको कैसा फील हो रहा है, वहाँ की एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कैसा है, आपकी सैलरी क्या है, आपका प्रमोशन का प्रोसेस क्या है, आपको कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, कैसे आपको वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है, आपको मीन्स आपका जो कैफेटेरिया है वो कैसा है। ये सारी चीज़ों को आपको मतलब लिखना है उस पर। ठीक है। फील करते रहिए और लिखते रहिए, जैसे कि आपके साथ ये हो रहा है कि आप अपने घर से कैसे जाते हैं, कैब से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप उस पर लिखिए। ठीक है। आप इसको लिखने के बाद ना आप इसे पढ़िए। जैसे आपने कंप्लीट कर लिया कि मैं स्कूटी से जाती हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, मेरे कलीग्स इतने अच्छे हैं, मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर इतने अच्छे हैं, मेरी ये पोजीशन है, मेरी कंपनी का नाम ये है, वहाँ का कैफेटेरिया ऐसा है, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें जब आप मेंशन कर लेते हो, अब आपको क्या करना है? आपको उस स्क्रिप्टिंग को पढ़ना है। ठीक है। आप पढ़िए और जितना आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड आ सके ना, जितना भी, कि मतलब जैसे आपको वो फील करिए कि मतलब मिल गई भाई, मिल गई, मुझे ये जॉब मिल गई। आप फीलिंग कैसी होगी आपकी? उस फीलिंग को आपको ग्रैटिट्यूड फॉर्म में यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। ठीक है। सेम इट इज़ इट अगर आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेम एज इट इज़ आपको प्रोसेस देखना है, बस आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वो लोग की जिन्हें लिखना पसंद नहीं है, जो लिखना नहीं चाहते। अब आप क्या कर सकते हैं? सोने से पहले से मैं आपको 5 से 10 मिनट सोने के पहले और उठने के 5 से 10 मिनट, जैसे आप उठते हो मॉर्निंग में, आपको क्या करना है ना, आपको अपनी वो जो विश है
ठीक है। उसके लिए आपको स्टोरी तैयार करना है अपने माइंड में, ठीक है। अब आप स्टोरी तैयार कर लेते हो अपने माइंड में पूरी तरीके से। मैं 5 मिनट अपने बेड पे बैठूँ एंड बैठने के बाद ना आप विजुअलाइज करो, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड बोलते रहो यूनिवर्स को, जैसे कि वाओ वाओ ये चीज़ मेरी हो गई, वाओ। बस कैसा फील होगा जब आप किसी चीज़ के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो, किसी चीज़ के पाने के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो और यूनिवर्स ने वो इजीली आपको दे दिया हो, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? जैसे मतलब आएगी अमेजिंग फीलिंग। उस अमेजिंग फीलिंग्स को यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड दो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी इस विश को फुलफिल करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितना थैंक यू हो सकता है आप उन्हें बोलिए। एंड उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। एंड रात को सोने के समय भी आपको सेम प्रोसेस करना है। 21 डेज़ लिखने वालों को भी करना है एंड 21 डेज़ जो विजुअलाइज कर रहे हैं या जो अफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऐसे बंदे जिन्हें ये लिखना भी पसंद है और वो विजुअलाइज भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए तो ये बेनिफिट और प्लस पॉइंट है कि आप एक बार लिख भी रहे हो और सेम चीज़ को आप विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपने विश जो आप स्क्रिप्टिंग लिख ले रहे हो, ठीक है, उसी समय ऑन द स्पॉट आपको अपनी आइज़ को क्लोज करना है एंड आइज़ क्लोज करने के बाद आपको विजुअलाइज करना है कि जो जो चीज़ आपने उसमें लिखी है वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है, सेम एज इट इज़ हो रही है एंड ग्रैटिट्यूड आप शो कर रहे हो यूनिवर्स को। सो आपको ये टेक्निक करना है फॉर 21 डेज़ एंड ट्रस्ट मी 21 डेज़ अगर आप इस टेक्निक को करते हैं पूरे मन से तो आपको खुद भी चेंज नज़र आएगा। बट इस टेक्निक को करने के साथ साथ अब ऐसा नहीं है कि आप इस टेक्निक को कर दिए तो अब आप बहुत डेस्परेट हो जाओ कि भाई होगी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस टेक्निक को करने के बाद 21 डेज़ बाद मेरे को बोलेंगे कि मैम हमारी तो विश ही फुलफिल नहीं हुई, मैम मैंने तो ये बहुत सारी कोशिश की पर वो विश हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट ही नहीं हुई। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, मीन्स आपको बिलीव नहीं था, आपने जो चीज़ किया उस पर आपको विश्वास नहीं था, आपको बस बोलने पे आपने कर लिया। ऐसा नहीं करना। अगर आप कुछ कर रहे हो ना, मान लो अगर आप एक लाइन भी लिख रहे हो उसमें, जैसे अगर आप लिख रहे हो कि मेरी जॉब लग चुकी है, तो मानो कि आपकी जॉब लग चुकी है, आज नहीं लगेगी, कल लगेगी, कल नहीं लगेगी, परसों लगेगी, पर लगेगी ज़रूर। इस बिलीव के साथ आपको मैनिफेस्टेशन करना होता है। इतना सॉलिड आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं ना, डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी हेल्प ज़रूर करता है। बट ऐसा नहीं है कि आप जब विश लिख रहे हैं तो आप बहुत पॉजिटिव हैं कि मेरी विश फुलफिल हो गई है, मेरी जॉब लग गई है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, एंड जब थोड़ा टाइम हो तो आप फिर निगेटिव हो जाओ कि मेरी विश तो फुलफिल ही नहीं हुई, मेरा जॉब तो लगा ही नहीं, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपको फील करना है कि भाई हो गया, मैंने लिख दिया, यूनिवर्स से चला गया, अब यूनिवर्स का काम है मुझे वो विश देना, वो देंगे ज़रूर, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, 21 दिन बाद देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, ठीक है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।